खामोखा खींचतान के उसको गुस्ताखी बता रहा है। इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी उन्होंने, कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना लेता हूँ। बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, मेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबीला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नाना तवी आ गए। एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। क्या बात है, जी 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 इशारा। तो बड़े थे मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हो गए। लेकिन अकीदे का आप दोगलापना देखते चले। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों को खाना पकाने आए। अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी, और झूठी हदीस लिखते हुए सफा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़ाल्लाह। तो कब सजदे के लायक? यानी कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुने। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबाद। जरा इनको सुनिए क्या क्या। आवाज बढ़ाइए उसका। के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे?
क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है, यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ, ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए। हज़रत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा, बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन जिन साहबा के इसने नाम दिया, हर साहबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा, और उतना वक्त है भी नहीं, और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाऊंगा। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी, आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस उसने कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम सहाबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए, हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है? इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हो, जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ही उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नुफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की, और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया, और मौला अली को बुला के कहा कि अली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में, रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए, इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर, रसूल को तो मरे हुए जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक, सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे, और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह,
अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। और रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई, कब्र से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, ये है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने दो पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की, जो सबको सम्मानते उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए? खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए फिर, और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है। लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये एक नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी एक नंबर का। पर्दा कर, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाई ने, पर्दा कर। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना ये हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा है, बाहयात है, पर्दा कर गए, विशाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मुहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा गाइड लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं, हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा गाइड लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो।
और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा, पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने, छिचोरा आदमी है। तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा मैं। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए, तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार है। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा भीख मांग के जाऊंगा। तो जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती? कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता। कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे चीखे चिल्ला कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखे नहीं भाई, मरने वाले को ही दिखते, सिर्फ जिंदों को तो नहीं दिखेगा। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, दो फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहाँ है फरिश्ते, करामन कातिबीन कहाँ है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी जौवन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। सुभान अल्लाह। और एक शायर कहता मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। तो ये तो आशिकों की बात है। अब ये जाहिल क्या समझे? अभी रमजान आएंगे, रमजान में एक रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब के बारे में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्li अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते हुए फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लीस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आज। तो हर चीज जो नजर ना आए इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए जर्जी साहब की एक जिद है। हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उछल हो गए, हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकते।
हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उजल हो गए, हुजूर पर्दे में है। हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं, लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही, कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको, हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई। कितना गंदा नुतफा है, कितना गंदा पानी है, जिस्म से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुतफा, और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुआ। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुतफे से ही पैदा किया, नापाक नुतफे से पैदा किया। तो जर्जिस भी नापाक नुतफा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुतफा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए, फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुतफा चला आ रहा है। फिर तकरीर के लिए ऐलान करे हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे। और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके पूरे, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफजुल्लाह कहो, दामत बरकतुम आलिया कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। हकीकत तो यही है। जी जी। तो जो हकीकत की अपने मौलियों के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बेबाकी से ये हरामखोर रसूलुल्लाह के बारे में बोल। लेकिन हमें हदीसें तो कुछ और बताती है। ये अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस और कुरान से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। आइए हदीस पाक क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीअना हबीबना तबीबना व नबीना अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुनान इब्ने माजा हदीस की किताब, नाम तो सुना होगा आपने गलिबन। 6 हदीस की सही किताबें अहले सुन्नत व जमात में मानी जाती है, उनमें से एक किताब है सुनान इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। आइए इमाम इब्ने माजा इस हदीस में किताबुल जनाइज में हदीस लाए हैं। क्या बयान करते हैं? अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जुमे के दिन मुझ पर खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरगा मिन्हा। आका ने कहा कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता, कहीं भी रहे किसी भी जगह, वहां से जब दुरूद और सलाम मुझ पर पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। सुभान अल्लाह। मैं अपने उस उम्मती के दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फिर खामोश हो जाए, फारिग हो जाए।
काला कुल तो बादल मौत। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, अभी आप जिंदा है तो दुरूद सुनते हैं, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे उम्मतियों का? काला बादल मौत, फरमाया हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों का जिस्म मिट्टी नहीं होता, बल्कि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो पहले वाला कह रहा था कि कब्र में जिंदा नहीं है वो भी झूठा, दूसरा वाला कह रहा था कि जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर, वो भी झूठा। तो ये मौलवी बोलते तो ये है कि हम कुरान और हदीस को मानते, लेकिन दर हकीकत बात कुरान और हदीस के खिलाफ करते। आखिर में मैं फिर एक चीज दिखा देता हूं और इसी पर इख्तिताम करूंगा कि ये इनसे जो हमारे इख्तलाफात है ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है, छोटा सा बयान उसका मुतामिल नहीं हो सकता कि क्या क्या इख्तलाफात है। लेकिन मैं 3 वीडियो यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए झूठ भी बहुत बोलते हैं। अब इन झूठों में एक शख्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामत अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तारुफ सुन लीजिए कि ये इसका नाम है मौलवी शेख मक्की, जो हज वज के लिए गए होंगे कभी या उम्रे को गए होंगे तो वहां शायद इस खबीस को देखा भी हो। ये नमाज मगरिब के बाद काबतुल्लाह में हरम में बैठ कर तकरीर करता है। देवबंदी मौलवी है खंबक, और हरम में बैठ के काबतुल्लाह में झूठ बोलता है। बूढ़े को शर्म हया नहीं आता। जरा सुनिए क्या तोहमत लगा रहा है। बरेलियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है, पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। और तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूँ। अगर कब्रों में सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों में तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, और जानते हो क्या होता है? सुलता शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। और जानते हो क्या होता है? सुलता शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। आपके यहाँ भी उर्स होता है किसी बुजुर्ग का? जब उर्स मनाते तो क्या ये अकीदा होता है कि इस बुजुर्ग की जिसका उर्स मना रहे अल्लाह से शादी हो रही है आज? लेकिन कहां बैठ के झूठ बोल रहा है ये बंदा। इससे पता चलता है कि ये जमात सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कहीं भी झूठ बोलने से बात नहीं है। वही वजह है कि एक मौलवी इनका झूठ बोलता है तो यहां से लेकर वहां तक पे सारे मौलवी झूठ बोलते चलते हैं। और इन लोगों को झूठ झूठ ही नहीं लगता। ये इतने बेगैरत लोग होते हैं, इतने बेगैरत लोग होते हैं अल्लाह की पनाह, कि इनके नजदीक झूठ की वैल्यू ही नहीं होती। आइए जरा ये मैं एक वीडियो 3 वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और इसमें आप देखिएगा कि कैसा झूठ बोला गया। सुनिए, ये पहली जर्जिस की वीडियो। किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या है। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है।
बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा का उसका आसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्मा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा। ये हमारे ताल्लुक से इससे झूठ बोला है कि एक किताब आती है सुन्नियों के यहाँ, बरेलियों के यहाँ, और किताब कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह। आज तक वो किताब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाजी अली की दरगाह पर किताब मिलती है, थोक के भाव आती है, कीमत 75 रुपए है, कीमत भी बता रहा है, मिलने की जगह भी बता रहा है कि जगह का नाम जहाँ किताब मिलती है हाजी अली है, किताब 75 रुपए की है, और उसके अंदर लिखा हुआ है सफ़ा 179 पर पेज नंबर भी बता रहा है। जब इतने परफेक्ट हवाला देगा तो सुनने वाला समझेगा कि मौलाना झूठ नहीं बोलता। अगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो, तो समझ लेगा कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता हुआ आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे। मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी जरूरत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफ़ा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा, कैसे बनाए तूने। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस जो है अल्लाह को गिरने से बचा लिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसके अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रहमान, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता जरा सुन। बहुत मशहूर है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी अनु में। हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़या लिखते हैं
कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर पे गए। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते नाऊज़ु बिल्लाह तुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करके अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, बिल्कुल उसी के लिए नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा लिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की है। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात के ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है वाकयात में। जरा सुनिए इसको। इंडिया से एक किताब मीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका फोटो टाइटल का भी और उस सफे का भी फोटो। उसके सफा 81 पर पीर साहब की वो जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्वीर देते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर, वीडियो में दोनों जन्नत में सैर, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ, जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, तरक्की हो गई। और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका। चाहिए देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए केले के छिलके पर, अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है, अल्लाह फिसल किया, नऊज़ बिल्लाह बिन जानिब। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ लेके चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ देख लिया, अल्लाह को गिरने से बचाता, अल्लाह ताला को गिरने से बचाता। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाक़या किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूँ कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूंगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पे भी रखी हुई है, ये लाल कलर की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है, सफा नंबर 97 है।
97 उस पे लिखते हैं कि पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत गाढ़ी उर्दू थी, आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, मैं आसान करके कहता हूँ। किस्म के मायने होते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म के मायने होते हैं झूठ। कहता है कि पस साबित हुआ किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला वाला, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, कुदरत में, कि वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो झूठ बोलता है क्यों? कि वो खुद फरमाता है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठा इल्जाम तो हम पे लगा रहे हैं कि केले के छिलके पे अल्लाह का पैर फिसला और गिर गया, माज़अल्लाह, और गौस पाक ने बचाया, जबकि झूठी बात है, हमारी किसी किताब में नहीं, नहीं हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत से ही पाक मानते हैं। लेकिन ये किताब में लिखा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अल्लाह की तौहीन और कैसे की इन बदबख्तों ने। चलिए खवातीन भी बैठे, इसलिए वो मैं उसको कट कर रहा हूँ, बेहुदा बात है, वो जाने दीजिए, छोड़िए, वरना वो आपको दिखाता मैं। बल्कि एक किताब है, उसका नाम है, अब वो मेरे पास है, दिख नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा, सवाने कासमी, मौलवी कासिम नानातवी की सवाने लिखी गई, और उसमें लिखा गया है कि बचपन के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब ये देखा कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की गोदों में ये बैठते और ये लिख के मर गए और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, और ये पूरी रात भी अगर बयान और खिताब हो तो नामुकम्मल है, कि इनकी एक गुस्ताखी नहीं, सैकड़ों गुस्ताखी है जो अल्लाह रसूल की तौहीन में, जिन बुनियादों पर इनसे हमारा इख्तलाफ है, बुनियादी इख्तलाफ। याद रखिए, फातिहा को लेकर इतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है हमारे। मज़ारात पर औलिया की बारगाह में जाने पर उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं। हमारा भी यही अकीदा है कि कब्रों पर जाना मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है। फातिहा देना एक अच्छा अमल है, लेकिन यह फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई अगर पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग की कब्र पर न जाए तो उसको हम वहाबी नहीं कह सकते, वो सुन्नी चाहिए। कोई पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा ना दे तब भी वो मुसलमान है, सुन्नी है। फातिहा दे अच्छी बात है, कब्र पे जाए अच्छी बात है, नियाज करे अच्छी बात है, कूंडे मनाए अच्छी बात है, शब बारात आ रही है, शब बारात में नमाजें पढ़े, नफली इबादत है, अच्छी बात है, लेकिन कोई ना पढ़े, कोई उस पर गुनाह नहीं है, कोई उस पर पूछ नहीं है। लेकिन वहां भी क्या करते हैं, ये देवबंदी क्या करते हैं, इसी चीज को ये पिक्चर में लाते, सामने लाते हैं कि भाई ये कब्रों पे तुम जाते हो, ये हमारा इख्तलाफ है, तुम फातिहा देते हो, रसूलुल्लाह ने फातिहा दी क्या, ये इख्तलाफ है। हम कहते हैं ये बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। बुनियादी इख्तलाफ तुमसे हमारा ये है कि तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे मौलवियों ने रसूलुल्लाह की शान में बदतरीन तौहीन की, जिसकी बुनियाद पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उन तौहीन की बुनियाद पर तुमको इस्लाम से खारिज कहा। जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी तहज़ुरुन नास, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया, ऐसा इल्म गैब जानवर और पागलों को भी है। हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान में लिखी, हाँ हिफ्जुल ईमान, तहज़ुरुन नास मौलवी कासिम नानातवी ने लिखी, और उसके अंदर से लिखा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है, और हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माज़अल्लाह, ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्ने खत्ताब होता। जब हजरत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी नबी नहीं हो सकता, तो आज के जमाने में कौन नबी हो सकता है? सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कहां से हो सकता? यही खलील अहमद अम्बेठवी ने बराइनुल कातिया में लिखा कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फतावा रशीदिया की अब आप इबारत देख चुके कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ये वो चार देवबंदियों के मेन अकाबरीन हैं, चार बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बातें कही, लिखी। 13 साल अशरफ अली थानवी को आला हज़रत ने समझाया, 13 साल खता किताबत की आला हज़रत ने कि तुम ये जो तुमने गुस्ताखी की है इससे तौबा कर लो, या तो वो तावील बयान करोगे जिसकी बुनियाद पर
तुमसे कुफ्र उठ जाए। हो सकता है हमारे समझने में गलती हो, इस बात का इबारत का मतलब कुछ और हो जो तुम जानते हो हम नहीं समझ पाए, आप हमें बताइए कि आप इससे क्या मुराद लेते। लेकिन 13 साल तक अशरफ अली थानवी मुतमईन नहीं कर सका और ना अपनी इबारत को उसने सही साबित की इसने, और ना सुन्नी उलमा के सामने आया। 13 साल के बाद आला हज़रत ने जब देखा कि ये ना तो तौबा करता है और ना सही तावील करता है, तो आप मक्का मौज़मा गए, हरम शरीफ गए और वहां के जय्यद अरबी उलमा को जमा किया, जिसमें शाफी मसलक के भी उलमा थे, हनफी मसलक के भी उलमा थे, हम्बली मसलक के भी उलमा थे, और क्या कहते हैं अपना मालिकी उलमा भी थे। सारे मसालिक के उलमा को जमा किया और उनके सामने इनकी इबारतें पेश की कि ये इस तरह अकीदा रखते, इस तरह किताबों में लिखते और कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं। तो उलमाए हरमैन तैयबैन ने, यानी मक्का और मदीना के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर फतवा दिया कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। और ये सारे उलमा के फतावे एक मुस्तकिल किताब में छपे और आज तक वो अरबी और उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा दोनों साथ साथ छपते हैं। ये किताब आप हासिल कर सकते हैं बरेली से, बम्बई से, दिल्ली से, जहां भी जो बड़े बड़े कुतुब खानों के जो सुन्नियों के है एरिए, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। उस किताब का जिसमें सारे फतावे मौजूद है उसका नाम है हुस्सामुल हरमैन। हुस्सामुल हरमैन के मायने होते हैं हरमैन की तलवार, और ये फतावे आज तक मौजूद है। अब हो सकता है कोई कहे कि भाई जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा वो तो मर गए, हमारा तो अकीदा है ही नहीं, वो उन्होंने गलत लिखा, अल्लाह ताला देखेंगे, सही लिखा अल्लाह इनाम देगा। हाँ, अब हमको किस बुनियाद पे गलत कह रहे हैं? तो याद रखिए कुरान अजीम का फैसला है। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे, तुम्हारे बुजुर्ग के साथ बुलाएंगे। तो अगर आप किसी को अपना बुजुर्ग समझते हैं, बड़ा समझते हैं, अपनी जामात का आलिम समझते हैं, अगर वो गलत, उसका अकीदा गलत, तो आप भी उसके साथ जहन्नम में ही जाएंगे। जी बेशक, क्योंकि आपने जिसको अपना बुजुर्ग को पेशवा बनाया, अगर वो जहन्नमी तो आप भी जहन्नमी। तो इख्तलाफ तब शुरू होता है कि जब जिन पर कुफ्र के फतवे, इनको जब कोई अपना बुजुर्ग कहता है, रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आलिम फाजिल कहता है, और इनको काफिर कहने से पशुपेश करता है, हिचकिचाता है, उस पर भी वो हुक्म आएगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब हमारा ईमान हमारे साथ, उनका उनके साथ। याद रखिए इस्लाम कुफ्र को कुफ्र मानना और ईमान को ईमान मानने का नाम है, दोनों मिले जुले नहीं चल सकते। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम में, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। बेशक। और दूसरे मकाम पे एक जगह अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। तो जब भी गलत और सही को एक समझा जाता है, एक किया जाता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है। और ऐसा करने वाला जाहिर है चोर का साथ देने वाला भी चोर कहलाता है। अगरचे वो अदालत में बारह कहे कि चोरी तो मैंने नहीं की, मगर चोर का साथ तो दिया, चोर को अच्छा तो कहा, चोर को सपोर्ट तो किया। बहरहाल ऐसी जमातों से आप मजहबी एतबार से बचिए। सियासी अगर मामलात में इनके साथ बैठने की कोई नौबत आती है वो एक अलहदा बात है, और उसमें भी अवाम को इजाजत नहीं होती, या उलमा का ही मामला होता है कि वो हालात को देखकर फैसला करें। अवाम को इजाजत नहीं है कि इनके साथ उठे बैठे, खाए पिए, इनके पीछे नमाजें पढ़े, इनसे रिश्तेदारियां करे। जाहिर है कि जब ये इस्लाम से खारिज है तो ऐसे लोगों से ना आपकी रिश्तेदारी हो सकती है, ना उनके पीछे आपकी नमाज हो सकती है। हक है। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इदारा हाजा दारुल उलूम नईमिया ख्वाजा गरीब नवाज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा सवाल पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो।